नमस्कार बच्चों, मैं विपिन मिश्रा आपका ऑनलाइन सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि इस सफलता ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को 1 to 12 के सारे बोर्ड्स जो एग्जाम होते हैं उसकी विधिवत रूप से तैयारी आपको करवाया जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी का भी अवेलेबल है। सब अपने 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 सब्जेक्ट में महारत हासिल है, चाहे वो आप फिजिक्स की बात करें, चाहे वो आप साइंस की बात करें, चाहे आप सोशल साइंस की बात करें, मैथ की बात करें। और मैं आपका इंग्लिश का फैकल्टी विपिन मिश्रा ने आपको विधिवत रूप से इसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे जो सफलता ऑनलाइन क्लासेस पे आप हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए नीचे जो एक टोल फ्री नंबर दिया गया रहेगा उस पर आप विधिवत रूप से संपर्क करके हमारे श्री राम सर से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि पीछे लिखा हुआ है कि बेसिक इंग्लिश लेटर के बारे में आप लोग पहले ही इस वर्ड से फैमिलियर होंगे कि लेटर, वोवेल, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। लेकिन हम लोग अक्सर छोटी छोटी चीजों को अक्सर भूल जाते हैं, हम एडवांस चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है, जो लेटर होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवेल जो होते हैं, वो बचपन में तो पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम हायर क्लास में जाते हैं पीछे धीरे धीरे विदाउट प्रैक्टिस के कारण इसे हम धीरे धीरे अपने माइंड से फॉरगेट होते जाता है। तो इसलिए हम आज लेटर से शुरू करते हुए बेसिक टू एडवांस की तरफ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि वॉवेल, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वॉवेल किसे कहते हैं। ये हालांकि कोई एक नया चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर को आप लोग बार बार पढ़े होंगे, फिर भी एक बार हम एक क्विक रिवीजन के तौर पे एक वन शॉट में आपको वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि आप लोग कभी घूमते हुए भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये चैप्टर आपको पहले से ही आता होगा। ठीक है, आप मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर मतलब हम शुरुआती से एकदम शून्य से लेकर के शिखर की ओर जाएंगे, शिखर की तरफ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवेल इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल नंबर 26 होते हैं, जिनको हम ABCD से लेकर के जेड के रूप में जाने जाते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज 26 लेटर, दे आर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वोवेल और कॉन्सोनेंट। और वोवेल आप जानते हैं कि वोवेल जो होता है 5 होता है, A E I O U, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं AEIOU। और कॉन्सोनेंट जो होता है, जो वोवेल को छोड़ करके जितने भी लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। टोटल लेटर कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं। और बच्चे आगे देखेंगे लिस्ट ऑफ लेटर्स A to Z, जैसे कि हमने आपको बताया कि ABCD से लेकर के जेड तक के लेटर को क्या कहते हैं, अल्फाबेट लेटर कहते हैं, जो 26 टोटल होते हैं। उसके बाद देखिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर के बारे में भी आप जानते हैं, बचपन में ही पढ़े होंगे कि कैपिटल ABCD में लिखो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में लिखो ABCD में, और छोटा ABCD स्मॉल लेटर हो गया। उसके बाद वोवेल, वोवेल आर that make an open sound, there are 5 वोवेल। वोवेल जो होता है वो क्या करता है, 5 होता है, EIOU होता है, जो 20 साउंडों को मेकिंग करता है, 20 साउंड बनाते हैं। टोटल साउंड कितने हैं, 44 है ना, जिसमें से वोवेल जो होता है 5 वोवेल मिल करके 20 साउंड क्रिएट करता है। कितना क्रिएट करता है, 20 क्रिएट करता है। और जो कॉन्सोनेंट होगा 21, वो मिल करके 24 साउंड क्रिएट करता है। टोटल मिल करके टोटल साउंड जो हो गया 44 हो गया। और आगे देखते हैं क्या है, और आगे देखते हैं कि लिस्ट ऑफ लेटर A to Z। एग्जाम्पल ए से आप बना सकते हैं AEIOU, ये तो 5 वोवेल हो ही गए बच्चे। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, ए से हम एप्पल क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ए से हजारों वर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो वोवेल से शुरू होता है। उसके बाद E फॉर एलिफेंट कर सकते हैं, I फॉर आइसक्रीम कर सकते हैं, O फॉर ऑरेंज कर सकते हैं, U फॉर अम्ब्रेला कर सकते हैं। हालांकि यह एक एग्जाम्पल के रूप में है, आप यहाँ पे इस वर्ड को रिप्लेस करके अनेक सारे हजारों डिफरेंट टाइप के वर्ड बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ए से जो भी हो गया, ई से, आई से, ओ से और यू से। विदाउट वोवेल यू कैन नॉट मेक प्रॉपर वर्ड, मतलब बिना वोवेल के आप सही वर्ड नहीं बना सकते हैं। वर्ड को बनाने के लिए वोवेल का होना बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि देखिए कैट लिखते हैं हम, डैन लिखते हैं हम, सन लिखते हैं, इसमें भी कैट में भी क्या है, वोवेल, वोवेल है ए। कैट में भी वोवेल ए है, डैन में भी वोवेल ई है, सन में भी वोवेल यू है। तो कहने का मतलब है कि बिना वोवेल का हम साउंड को नहीं बना सकते हैं। किसी भी साउंड को बनाने के लिए वोवेल की आवश्यकता होती ही होती है। आगे देखते हैं बच्चे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट आर ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट AEIOU, मतलब कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो AEIOU को छोड़ करके जितने भी वर्ड दिए गए हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। टोटल 21 कॉन्सोनेंट होते हैं जो कि 24 साउंड क्रिएट करता है।
उसके बाद देखिए देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स, आपको पता ही है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, BCDE, BCD, F, G, H, J, K ऐसे करके WY और जेड तक हम कॉन्सोनेंट होते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि कॉन्सोनेंट से वर्ड क्रिएट करने बोल देगा, जैसे वोवेल से 5 वर्ड क्रिएट करने बोला तो ऐसे ही कॉन्सोनेंट से बोल देगा, तो B फॉर बॉय, D फॉर डॉग, F फॉर फिश, ऐसे ही आप कई सारे वर्डों को क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज हो गया। क्या चाहे बच्चों में पढ़ते आ रहे हैं, फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसे ही है कि वोवेल से 5 वोवेल दे देगा, उसको उससे बोलेगा कि 5 साउंड क्रिएट करके दिखाओ, तो आपके पास वोकैबुलरी तो है ही अनेक सारे, 5 क्या आप तो 50 वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बच्चे, कॉन्सोनेंट नीड वोवेल टू मेक फुल वर्ड, मतलब कॉन्सोनेंट जो है वो वोवेल के साथ पूरा वर्ड बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। बिना कॉन्सोनेंट और बिना वोवेल का कोई भी वर्ड क्या करता है, कोई भी वर्ड नहीं बना सकते हैं। कॉन्सोनेंट और वोवेल जो होता है वो वर्ड को बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि देखो BAT, जैसे कि इसमें क्या हो गया, वोवेल क्या हो गया, ए हो गया, कॉन्सोनेंट क्या हो गया, B और T, तो मतलब किसी भी, और बैट हो गया, पूरा मिलकर के क्या हो गया, बैट हो गया। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, संधि विच्छेद प्लस प्लस करके जो बनाते हैं, उसके बाद के बैट हो गया। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट के मिलने से क्या बना, वर्ड बना, क्या बना, बैट। ऐसे ही देखो CAR, AEIOU वोवेल हो गया, फिर CBSE क्या है, कॉन्सोनेंट हो गया, और साउंड क्या बन गया, कार। तो कहने का मतलब ये कंक्लूजन ये निकला, निर्णय ये निकला कि किसी भी वर्ड को बनाने के लिए कॉन्सोनेंट और वोवेल का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद देखो सेमी वोवेल, और हम लोग क्या है कि बचपन में जो है वोवेल कॉन्सोनेंट पढ़ लेते हैं, और सभी वोवेल पे हम लोग कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन में ज्यादा उपयोगी नहीं है। लेकिन बेसिक से जानते हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। W और Y जो है वो क्या है, सेमी वोवेल है। W और Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल, W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं। हालांकि ये भी है कि जो वर्ड W और Y से शुरू होता है उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, और जो W और Y के बीच में आता है या एंड में आता है उसको हम वोवेल वर्ड काउंट करते हैं। Why? Because sometimes they are act like vowel और consonant। ये कभी कभी क्या करता है, कभी कभी जो सेमी वोवेल है वोवेल की तरह और कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है। जैसे Y in sky act like vowel sound, ये जो है ये Y कैसे कैसे साउंड करता है, किस प्रकार का साउंड निकालता है, मतलब ये वोवेल का साउंड निकालता है। और जैसे कि देखिए Y इन यस में जो है Y जो है वो किसका साउंड देता है, किस साउंड के लाइक देता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लाइक देता है। मतलब वोवेल और सेमी वोवेल जो है W और Y ये भी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही एसेंशियल, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। आगे देखिए बच्चे, क्या आगे देखिए बेसिक इंग्लिश का नाम है, ये तो हमारा लोगो है। W इन काउ में जो W है वो क्या किसका साउंड देता है, वोवेल का साउंड देता है। और W इन वाटर में जो है कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, किसका देता है, कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। और उसके बाद क्या है, पूरा कंक्लूजन ये निकला, अब हमारा कंक्लूजन ये निकला कि क्विक रिवीजन टेबल, और हमें इतना छोटी तो हमें याद नहीं करना है कि बच्चों की तरह रट्टाफिकेशन करना, रूट लर्निंग अब खत्म हो गया है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे हमको आना है। अब देखो टाइप वोवेल, अब याद रखना है वोवेल किसको कहते हैं, वोवेल 5 होते हैं, AEIOU, टोटल नंबर कितने हो गए, 5 हो गए। कॉन्सोनेंट याद करना है, ऑल द अदर लेटर, जो भी 5 वर्डों को छोड़ करके जो भी 21 लेटर है वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, टोटल 21 हो गया। और बच गया एक सेमी वोवेल, जिसको हम स्पेशल वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, सेमी वोवेल जो हो गया वो W और Y क्या हो गया, W और Y जो भी है वो सेमी वोवेल है। सेमी वोवेल कितने होते हैं, 2 होते हैं बच्चे। तो कंक्लूजन निर्णय मेरा ये निकला, कंक्लूजन मेरा बच्चे ये निकला, कंक्लूजन कहने का मतलब है कि हमारा निष्कर्ष ये निकला, पूरा क्या कहते हैं थ्योरी पढ़ के हमें यह समझ में आया कि इंग्लिश है 26 लेटर्स, इंग्लिश जो है वो 26 लेटर पे ही टिका हुआ है। इसी को आगे पीछे करके हम वर्ड बना लेते हैं, इसी को सेंटेंस बना लेते हैं, इसी को सेंटेंस को आगे पीछे करके पैराग्राफ बना लेते हैं, ऐसे स्टोरी ये सब लिख लेते हैं। 26 लेटर पे ही इंग्लिश डिपेंड है। उसके बाद देखिए 5 वोवेल हेल्प अस मेक साउंड, 5 वोवेल जो है वो हमें साउंड को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद देखिए 21 कॉन्सोनेंट ज्वाइन वोवेल टू मेक साउंड, और 21 कॉन्सोनेंट जो है वो क्या करता है, वोवेल के साथ जुड़ता है और साउंड बनाता है, साउंड बनाने में मदद करता है। W and Y आर स्पेशल सेमी वोवेल लेटर कॉल्ड सेमी वोवेल,
क्या कहते हैं, डब्ल्यू और वाई जो है वो स्पेशल है, स्पेशल लेटर है, जो हम इसको क्या कहते हैं, सेमी वोवेल के नाम से आप जानते हैं। तो बच्चों ये कंक्लूजन निकला कि ये तो हमारा बेसिक नॉलेज था लेटर के बारे में, आप पहले ही जानते हैं। इसी तरह विधिवत रूप से क्लास आपकी जारी रहेगी, हालांकि आगे भी कंटेंट देंगे, नॉन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, आगे टेंस, वॉइस, नरेशन, जो भी है आगे पढ़ेंगे। और इस तरीके से कंटेंट के लिए हमारे चैनल सफलता ऑनलाइन क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों, एक और चीज, एक आवश्यक सूचना हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में बिहार का जो है 10th और 12th बोर्ड का जो है एग्जाम एंड हुआ है। तो इसमें अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इसमें ना क्या एजुकेशन का जो कंसंट्रेशन है ना, जो भी वो लगातार स्टडी करते रहते हैं, वो उनका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का मतलब कहने का ये है कि वो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि अब रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट जो है वो सोचने लगते हैं कि रिजल्ट में क्या आएगा नहीं आएगा। इसके चलते वो हालांकि कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लेते हैं। यह ब्रेक जो है वो उन्हें इंटरनली जो है वो लॉस पहुंचाता है, ना कि बेनिफिट पहुंचाता है। उनका जो है इंटरनली मोटिवेशन जो है पढ़ाई के प्रति खत्म होते जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि बिहार, विशेष रूप से बिहार बोर्ड के बच्चों से ये गुजारिश है कि आप लोग विधिवत रूप से इस चैनल सफलता ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े और इंग्लिश की जो बेसिक जो नॉलेज है वो बेसिक से एडवांस तक जो है वो करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि इस चैनल के माध्यम से जो है विशेष रूप से सभी सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर्स के साथ आपको बेस्ट कंटेंट के साथ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, चाहे आप आर्ट रखे हो, कॉमर्स रखे हो या साइंस रखे हो। इसमें इसमें जो है अलग अलग फैकल्टी के साथ आपको दिया जाएगा। और यह आपसे यह वादा है कि आप एक बार इस चैनल पे आके जुड़िए और लाइक, प्यार, सपोर्ट अपना दीजिए, और हम आपको अपना बेस्ट कंटेंट, जो भी अपना बेस्ट होगा, हम आपको डिलीवर करेंगे। और आपके फ्यूचर में आप अपने लक्ष्य के ओरिएंटेड जो है, लक्ष्य जो है वो आपको विधिवत रूप से प्राप्त करेंगे। और जो है इस चैनल के आप कैसे ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे ज्वाइन करेंगे, इसके बारे में हमारे जो है को फाउंडर, सफलता ऑनलाइन क्लासेस के को फाउंडर श्री राम सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इस पे जुड़े, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो हम बुलाना चाहेंगे, श्री राम सर आएंगे और आपको बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे या ऑफलाइन जुड़ना। चलिए बच्चों, अब जो है ना आप लोगों के मन में एक प्रश्न जो है लगातार आ रहा होगा, क्या कि सर बैच कैसे ज्वाइन करें। तो बैच जो है आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन हमारी पता है सफलता एक्सप्रेस अविनाश सेल्स के सामने, रामपट्टी बाजार, मधुबनी, फर्स्ट फ्लोर पर आकर के आप जो है जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको हर तरीके से जो है मदद करेंगे। अब ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करेंगे सर, तो ऑनलाइन जो है आप जो है ना ये दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। इस वो नंबर से आपको जो है ना सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए लास्ट में हम आप लोगों को कहेंगे, आप सफलता एक्सप्रेस कोचिंग जो है ना ज्वाइन कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।